डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल रूल्स ऑफ नरेशन के फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, साथ ही बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स भी ड्रॉप किए। चलिए तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उन्हीं स्पेशल रूल्स पर दूसरा वीडियो, और इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बीच में कहीं मिस किया तो आप बहुत सी छोटी छोटी बातें मिस कर जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल बोल रहा है कि यदि वी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया हो, मीन्स मानव मात्र क्या है? ये मानव मात्र का मतलब है संपूर्ण मानव जाति। इसका मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इस वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया है तो प्रोनाउंस में होने वाले जो चेंजेस हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं। चलिए जरा एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं तो बात आपको क्लियरली समझ में आएगी। देखिए जरा इस पहले सेंटेंस को पढ़ें और समझें क्या है यहाँ पर। द सेंट सेड, साधु ने कहा, वी मस्ट ऑल डाई, हम सभी को मरना है। जी हाँ, ये एक यूनिवर्सल सी बात कही है यहाँ पर। और इस वी, ये जो वी नामक वर्ड है, इनफैक्ट ये संपूर्ण मानव जाति के लिए ही यूज़ किया गया है। इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग ये वी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अन्यथा इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो वी है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज़ किया गया है। तो सिंपली हम इसको कैसे चेंज कर देते हैं तो जरा देखिए। द सेंट, तो देखिए जरा इसको किस प्रकार से आपने चेंज किया। देखिए यहाँ पर क्या है, द सेंट सेड, आपने कहा द सेंट सेड। सेड को आपने चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड सेड ही बना रहता है, अन्यथा ये टोल्ड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस रखा है, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला असर्टिव सेंटेंस रखा है। ओके, तो चलिए अच्छा सेड रखा। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद हमको एक कंजंक्शन का यूज़ करना होता है, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर दैट नामक कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो उस कंजंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके बाद आता है नंबर वी, मीन्स ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। ओके, तो ये तो सब्जेक्ट है सेंट, सेंट मीन्स कोई साधु मीन्स ही, तो इस वी को ही से चेंज हो जाना चाहिए और दे हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो वी है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर अनचेंज्ड ही बना रहे। चलिए अब दूसरे रूल की ओर चलते हैं, और दूसरा रूल क्या बोलता है? साधारणतया यूज्ड टू, वुड, बेटर, वुड रादर, हैड बेटर एंड नीड नॉट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कई बार वाक्य के अर्थ के अनुसार नीड में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, अर्थात नीड नॉट भी चेंज हो जाता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं ज़रा गौर करें। पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सी सेड, उसने कहा। क्या कहा? आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर जाया करती थी। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर पास्ट टेंस में कोई हैबिट जैसी कोई बात है और वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है तो वो हैबिट को शो करता है, और आप इस रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यूज टू, वुड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर आदि इन चीज़ों में चेंज नहीं होता है, और सिंपली हम इसको ऐसे बोल देंगे। कैसे? सी सेड। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। जरा देखिए, सी सेड, यहाँ पर भी वैसे ही सिचुएशन है, मीन्स सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड सेड ही बना रहेगा क्योंकि आगे वाला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन का यूज़ किया क्योंकि ये आगे वाला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है, और अगर यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज़ करते हैं। ओके, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और हमने यहाँ पर सी सब्जेक्ट से चेंज किया, सब्जेक्ट है सी, इसलिए आई सी से चेंज हुआ तो सी, यहाँ पर सी आ गया क्योंकि ये आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ये सी से चेंज हुआ तो सी अपने सब्जेक्टिव केस में ही यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम यूज्ड टू में कोई चेंज नहीं करेंगे और बाकी सिंपल सेंटेंस आगे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आपको दिखाई पड़े
यूज टू, वुड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर, नीड नॉट, तो नॉर्मली इनमें कोई चेंज नहीं होता है। बट अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर नीड नॉट का प्रयोग कुछ अगले सेंटेंस में ज़रा देखिए वहाँ पर उसकी मीनिंग क्या है, और अगर वाक्य का अर्थ कुछ दूसरा समझ में आता है तो आपको नीड नॉट को भी चेंज कर देना होता है। देखिए कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सी सेड, उसने कहा। क्या कहा? इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो क्या होगा? आई नीड नॉट टेक एनी एग्ज़ाम फर्दर, तो मुझे आगे कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, मिस देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर इस नीड का अर्थ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अर्थात जब तक हम कहीं सेलेक्ट नहीं होते तब तक हमें मजबूरी में ही एग्ज़ाम्स को क्या करना पड़ता है? अपीयर करना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम को देते रहना होता है, तो वो हमारी एक मजबूरी होती है या हमारी आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और उस मजबूरी के तहत हम उस काम को करते हैं। बट अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं, ये बात कही गई कि अगर मैं सेलेक्ट कर लिया जाता हूँ, इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, तो आई नीड नॉट टेक, तो फिर मुझे नहीं जाना पड़ेगा या मुझे नहीं परीक्षा देनी पड़ेगी। ओके, ये अर्थ निकलता है। और जब इस तरह का मीनिंग होता है तो हम यहाँ पर नीड नॉट को भी चेंज कर देते हैं। ज़रा देखिए कैसे चेंज कर देते हैं। ही सेड, तो जरा देखिए यहाँ पर हमने इसको किस प्रकार से चेंज किया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ही सेड, उसने कहा, फिर वही बात है, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड ही बना रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस असर्टिव है। ओके, अब यहाँ पर हमने लिखा सी सेड और इसके बाद हमने एक कंजंक्शन लगाया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव किए और दैट नामक एक कंजंक्शन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, अब यहाँ पर आई बदला, आई ही से बदला तो ही हो गया, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है इसलिए ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ओके, अब देखते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसे अकॉर्डिंग टू द रूल इसे पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे और हमने इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, गॉट हो गया। ओके, फिर आगे सेलेक्टेड, इफ़ आई गॉट सेलेक्टेड तो क्या हुआ? इफ़ ही गॉट सेलेक्टेड, अगर वह सेलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? आई फिर से चेंज होगा ही से, तो फिर हो गया ही, तो उसे अब आप देखते हैं कि वुड का यूज़ किया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इफ़ से शुरू होने वाली क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, ये देखिए इफ़ से शुरू होने वाली क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। आपने कंडीशनल क्लॉजेज में या कंडीशनल्स वाले वीडियो में आपने इन सारे रूल्स को देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से रिलेटेड मेरे 2 वीडियोस ज़रूर देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। वुड नॉट, और हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है, हैव और टू का साथ में प्रयोग किया है। मीन्स यहाँ पर इस वर्ब को हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव में चेंज किया हुआ है। इनफैक्ट चेंज नहीं किया, ये तो ऑलरेडी इन्फिनेटिव है। यहाँ पर ये बेयर इन्फिनेटिव है और यहाँ पर ये सिंपल इन्फिनेटिव है। स्पष्ट है, यहाँ पर टू स्पष्ट है। तो आप देखेंगे ओरिजिनली आप नीड को किस चीज़ में चेंज करते हैं। देखिए, आपको नीड को हैव टू में चेंज कर देना होता है। अब हैव टू के कई रूप हो जाएंगे। कैसे? अगर हम उसे सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ करेंगे तो हैज़ टू हो जाएगा, अगर प्लूरल नंबर के लिए यूज़ करेंगे तो हैव टू हो जाएगा, अगर फ्यूचर टेंस में हम उसे यूज़ करेंगे तो विल हैव टू हो जाएगा या शैल हैव टू हो जाएगा, और अगर पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे तो हैड टू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन वर्ब्स में नीड को चेंज कर देते हैं। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये तो वुड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए एक रूल ही होता है कि अगर इफ़ वाली क्लॉज अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट में होती है तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हमने वुड का यूज़ किया और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर हमने यूज़ किया और टू लगा करके और फिर आगे सेंटेंस को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नीड नॉट को यहाँ पर वुड नॉट हैव टू में चेंज कर दिया। जी हाँ, तो आपको जब कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई पड़े जिसमें नीड नॉट है और अगर नीड नॉट का प्रयोग वहाँ पर आगे चल कर के किसी मजबूरी या बाध्यता के लिए अगर उसका यूज़ किया गया है तो फिर आपको उसे हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू
आदि में उसे चेंज कर देना चाहिए। ओके, देखिए जरा अगले सेंटेंस को देखिए, और अगले सेंटेंस में भी कुछ ऐसी ही बात है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? नीड आई सेंड अ मैसेज टू हिम, क्या मुझे उसको मैसेज भेजने की ज़रूरत है? ज़रूरत है का मतलब क्या मुझे उसको मैसेज भेजना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ सेंस निकल करके आता है तो आप नीड को इन्हीं हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू या शैल हैव टू या हैड टू में आपको चेंज कर देना चाहिए। देखिए ज़रा यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। सी आस्क्ड, हमने आस्क्ड क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। ओके, सी आस्क्ड मी, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। इफ़ या वेदर नामक एक कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ओके, अब आगे हम इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये जो वर्ब है ये बाद में चली जाएगी। ओके, अब देखते हैं आई। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कहाँ से चेंज होगा? सी से चेंज होगा। सी हो गया। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए सी अपने सब्जेक्टिव केस में ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर नीड, अब नीड को हम क्या करेंगे? अब चूंकि इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा, और जब टेंस चेंज होगा तो हमें हैज़ टू, हैव टू, ये तो प्रेजेंट टेंस है, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसका हमें पास्ट टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो सी के साथ पास्ट का हैड आ जाएगा और हैड के साथ टू आएगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर सी आस्क्ड मी इफ सी हैड टू सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज टू हिम। ओके, तो इस तरह से आपको हमेशा ही उन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा जहां पर नीड का यूज़ किया जाता है, और अगर नीड कोई बाध्यता जैसी बात को प्रकट करता है तो आपको उसे हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस में, और अगर वो पास्ट टेंस में हुआ तो हैड टू में उसको चेंज कर देना होगा। और अगर विल हैव टू आ रहा है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इन रूल्स को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इनका यूज़ करिएगा। चलिए अगली स्लाइड में कुछ और रूल्स देखते हैं। इस स्लाइड में देखते हैं मॉडल्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और जब कभी भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो ये छोटी छोटी बातें, इनफैक्ट ये छोटी छोटी हैं बट बड़ी बड़ी बातें आपको हमेशा ही दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए ज़रा यहाँ पर अगला रूल क्या बोलता है, कह रहा है यदि कुड का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया गया है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रखा हुआ जो सेंटेंस है और उसमें कुड का प्रयोग किया गया है तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुड जनरली कुड ही बना रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, बट अगर कुड ऑलरेडी पहले से है तो वह कुड ही बना रहता है। लेकिन आपको सेंटेंस को बड़े ही गौर से पढ़ना होगा, और अगर आप वहाँ उस सेंटेंस में अनुमति देने के भाव को अगर आप नोटिस करते हैं तो फिर कुड भी चेंज हो जाएगा। और किस चीज़ में चेंज होगा? बहुत ही सिंपल है, कुड पास्ट टेंस है इसलिए वाज, वर और अलाउड के साथ टू का प्रयोग कर देना है। ये जरा यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा इन रूल्स को देखने के लिए या पाने के लिए। तो चलिए ज़रा इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? सी कुड नॉट गो आउट, कि वह नहीं जा सकती थी। कहाँ नहीं जा सकती थी? आउट, बाहर नहीं जा सकती थी। कब? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी। तो उसने कहा, हमें यहाँ पर सी के स्थान पर क्या है? आई रखना चाहिए। आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी। ओके, अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर इसका भाव क्या निकलता है। वह बाहर नहीं जा सकती थी, इसका क्या मतलब है? जब बच्चा छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। जी हाँ, तो ये जो कुड का प्रयोग किया गया है ये अनुमति का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से चेंज कर देंगे। देखिए जरा, सी सेड, ज़रा देखिए हमने इसको कैसे चेंज किया। सी सेड, फिर से वैसी वही बात है, यानी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड सेड ही बना रहेगा। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और हटाने के बाद
कंजंक्शन दैट लगाया क्योंकि यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस रखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई को सी से चेंज किया तो सी हो गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हमेशा ही रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। जी हाँ, तो आई सी से चेंज हुआ, सी हो गया। अब सी का सब्जेक्टिव केस ही रखा क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सी को रख दिया। वेल ओके, अब कुड नॉट का अर्थ यहाँ पर अनुमति देने से है, और अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, वाज वर का प्रयोग करना चाहिए। तो सी सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके लिए हम वाज का प्रयोग किया। सी वाज नॉट अलाउड टू। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वर नॉट अलाउड टू या वाज नॉट अलाउड टू का प्रयोग करना चाहिए, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस वर्ब का यूज कर देना चाहिए। सी वाज नॉट अलाउड टू गो आउट व्हेन, जब, अब आई फिर से चेंज हुआ सी से, फिर से आई सब्जेक्टिव केस में है तो सी अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया। वॉज यंग, अब वॉज, अब आप देखेंगे सर, कहेंगे सर ये वॉज को आपने चेंज नहीं किया। जी हाँ, तो आप एक और विशेष नियम, इसी एग्जाम्पल में एक दूसरे नियम को भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हैं। और क्या है गलती, कि अगर दिए हुए सेंटेंस से किसी स्टेट का बोध होता है, किसी दशा का बोध होता है, तो वाज वर मीन्स जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वाज वर हो तो वाज वर ही बना रहेगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है और किसी स्टेट को अगर बताता है, किसी दशा को बताता है, तो वह भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो आपको अच्छे तरीके से इन छोटे छोटे नियमों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लेना चाहिए। तो चलिए जरा, यहाँ पर हमने इसको किया और ये सेंटेंस स्टेट बता रहा है उसकी दशा, यानी कि जब वो कैसी थी, जब वो छोटी थी, तो छोटी स्टेट में थी, अर्थात उसकी बचपन की जब स्टेट में थी। तो ये सेंटेंस एक्चुअली उस लड़की की स्टेट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इस वाज में भी कोई चेंज नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही ध्यान से इन छोटे छोटे रूल्स को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, और जब कभी भी किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो फिर आपको अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल लेना चाहिए, और एक एक शब्द पर आपको बड़े अच्छे से निगाह रखते हुए और उस पर चिंतन करते हुए, सोचते हुए, और आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज छोटी सी भी भूल या छोटी सी असावधानी किसी दुर्घटना को जन्म दे सकती है, आपके नंबर वहाँ पर कट सकते हैं। तो चलिए अब आगे वाला रूल देखते हैं। आगे वाला रूल क्या है, साधारणतया मस्ट को हैज़ टू, हैव टू या हैड टू में चेंज कर देते हैं। ओके, लेकिन कब नहीं चेंज करते हैं? अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी होता है कि मस्ट ही बना रहता है, मस्ट को चेंज ही नहीं किया जाता, या तो कुछ बच्चे अपने दिमाग में ऐसा रख लेते हैं कि मस्ट को चेंज ही नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्ट को साधारणतया हम हैड टू में ही चेंज कर देते हैं। ओके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो उसे हैड टू में चेंज करना है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या कोई ऐसी बात कही गई है जो अपवादों के घेरे में है, तो फिर वो हैज़ टू और हैव टू में भी चेंज हो जाता है। बट ध्यान रखें कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मस्ट चेंज नहीं होता है, तो उन कंडीशंस को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर मस्ट चेंज नहीं होता है। अन्यथा नॉर्मली मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देते हैं। चलिए जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ही सेड आई मस्ट गो, उसने कहा मुझे जाना ही है। जाना है यानी अनिवार्यता पर जोर दिया। तो यहाँ पर एक सिंपल सा नॉर्मल सा सेंटेंस है, और यहाँ पर किसी विशेष भाव, ये भाव, अभी मैं उन भावों के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ कि अगर ये भाव होंगे तो मस्ट जो है मस्ट ही बना रहेगा, लेकिन अगर ये भाव वहाँ पर प्रकट नहीं होते हैं तो मस्ट को आपको हैड टू में चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा, यहाँ पर ही सेड, आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, आई ही से चेंज हुआ, ही हो गया, ही हैड टू गो, आपको यहाँ पर हैड टू गो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कोई भाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कौन से भाव है, ज़रा पढ़ लीजिए क्या है। यदि मस्ट का प्रयोग किसी नियम को दर्शाता है या किसी सिद्धांत को दर्शाता है, अगर नियम और सिद्धांत, सेंटेंस में कोई ऐसा है कि कोई नियम है या किसी सिद्धांत की बात की जा रही है, तो मस्ट फिर मस्ट ही बना रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा नियम और सिद्धांत नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं। स्थायी आदेश
अगर मस्ट से किसी स्थायी आदेश का बोध होता है तो भी मस्ट ही बना रहता है। ये कोई स्थायी आदेश जैसा भी नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, या कोई अनुमान का भाव प्रकट करता है। ओके, अगर कोई किसी प्रकार का कोई अनुमान दिखाई पड़ रहा है तो अनुमान अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो भी आप उसे चेंज नहीं करते हैं। इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल यूज़ है, इसलिए आपको हमेशा ही उसे हैड टू में चेंज कर देना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं ये जो भाव है इनसे रिलेटेड एक दो सेंटेंसेस, उनके जरा एग्जांपल्स देख करके और समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, मस्ट चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। चलिए जरा देखते हैं। द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा, क्या कहा? द पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन। पुलिसमैन ने कहा कि पैसेंजर्स को इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ये एक नियम है। अगर पुलिस या प्रशासन की तरफ से इस तरीके का कोई नियम रख दिया जाता है कि किसी को लाइन पार नहीं करना, तो ये एक प्रकार का स्थायी आदेश है। ध्यान दीजिए, ये गवर्नमेंट की ओर से एक आदेश है, परमानेंट आदेश है। और ऐसा अगर स्थायी आदेश आपको कहीं दिखाई पड़ता है तो क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर मस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? द पुलिसमैन सेड, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटेगा, दैट लगाएंगे। ओके, फिर इसके बाद इस टी को स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे। यहाँ कोई प्रोनाउंस नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, मस्ट, अब यहाँ पर इस मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्थायी भाव को प्रकट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर नॉट क्रॉस द लाइन, और लाइन के बाद में बस ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, दैट नामक कंजंक्शन लगा दिया। तो इस तरीके से ये एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ओके, अब मस्ट से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा इसको देखिए क्या है। ही सेड, उसने कहा, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। ये भी क्या है? ये एक नियम या एक सिद्धांत है। जी हाँ, स्टूडेंट्स टीचर्स का सम्मान करें, ऐसा एक नियम होता है, या एक ऐसा ही ये प्रिंसिपल है जो हमारे कल्चर में चला आ रहा है। जी हाँ, तो ये एक क्या है? ये एक नियम या किसी सिद्धांत के अंतर्गत इसे हम रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इस मस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। और सिंपली क्या बन जाएगा? ही सेड दैट। तो इस तरीके से हम मस्ट को नहीं चेंज करते हैं इन कंडीशंस पर। अदरवाइज नॉर्मल यूज में हम मस्ट को हैड में चेंज कर देते हैं। अभी मस्ट से रिलेटेड और भी रूल्स हैं, ज़रा नीचे वाले रूल को पढ़िए और फिर देखिए कि अगर मस्ट रखा होता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट के साथ क्या करते हैं, ज़रा गौर करें। यहाँ पर है, यदि मस्ट का प्रयोग आदेश देने के लिए किया गया हो। जी हाँ, तो मस्ट के कई यूजेस हैं और उसमें एक आदेश भी होता है। अगर सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि किसी को ऑर्डर किया जा रहा है तो मस्ट को समाप्त करना होता है, मीन्स मस्ट को हटाना होता है और उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज करना होता है। ओके, और फिर इसके बाद दैट वाली क्लॉज का निर्माण नहीं करते हैं, यानी दैट नहीं लगाते हैं और सिंपल उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ज़रा देखिए कैसे ऐसा करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, सी सेड, उसने कहा, रोहित को पुकारा गया। ओके, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना है या जाना चाहिए, एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो ये एक प्रकार का आदेशात्मक भाव है। रोहित, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इसका मतलब है तुम वहाँ जाओ। एक आदेश का भाव है यहाँ पर। ओके, और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर से हम किस प्रकार से करते हैं, ज़रा देखें। सी सेड, ये यहाँ पर ऑर्डर है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, सी ऑर्डर्ड। सेड के बाद हम क्या करेंगे, सेड को चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। इनफैक्ट हमने यहाँ इस मस्ट को है ऑर्डर में चेंज कर दिया, चूँकि इसका भाव यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, तो सेड को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। और किसको ऑर्डर किया है, रोहित को। ओके, सो सी ऑर्डर्ड रोहित। अब अगर सपोज यहाँ पर रोहित ना होता, सिंपली इतना लिखा होता, सी सेड यू मस्ट गो देयर एंड हेल्प हिम, तो भी ऑर्डर्ड के बाद किसी एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, सी ऑर्डर्ड हिम अपनी तरफ से लगा देते हैं, या सी ऑर्डर्ड देम अपनी तरफ, यानी कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद होना चाहिए। ये भी स्पेशल रूल्स में ही है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था।
अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो सी ऑर्डर्ड रोहित, और इसके बाद यू मस्ट, इसको हम पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दैट वाली क्लॉज नहीं बनाएंगे, और अगर हम दैट वाली क्लॉज नहीं बनाएंगे तो हमें यहाँ पर टू लगाना होगा और इस वर्ब को यहाँ पर रखना होगा, मीन्स इन्फिनेटिव का यूज़ करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो ये है, उसको हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव में चेंज किया, एंड और ये भी आगे बढ़ा दिया सेंटेंस को, हेल्प हिम। ओके, तो इस तरीके से हम मस्ट को देख करके और बहुत अच्छी तरीके से समझकर किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब चलते चलते मैं आपको एक बहुत ही विशेष प्रकार का रूल और बतला देता हूं, ताकि वो एक छोटी सी बात रह न जाए। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए जरा लास्ट रूल को एक बार बड़े गौर से और बड़े ध्यान से, जल्दबाजी में मत रहिएगा, इसको बड़े अच्छे से आप समझिए। क्या है, देखिए जरा यहाँ पर यदि वाक्य से सलाह देने का भाव प्रकट हो रहा है या लेने का भाव प्रकट हो रहा है, तो नॉर्मली हम विल शैल को वुड में बदल देते हैं या शुड में बदल देते हैं। ओके, लेकिन अगर सलाह लेने का भाव हो तो हमें फिर विल को भी शुड में ही चेंज करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है शुड में ही चेंज करना चाहिए। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से पढ़ें और देखें क्या है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, कब, आफ्टर द एग्ज़ाम, अर्थात मुझे एग्ज़ाम के बाद मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। अगर कोई ऐसा पूछता है तो इनफैक्ट जो भी पूछ रहा है वो उस व्यक्ति से कोई एडवाइस मांग रहा है। ओके, अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे देखिए जरा, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ओके, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और व्हाट लाएंगे यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में। चूंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें कंजंक्शन के रूप में इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर लाना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने व्हाट रखा। अब यहाँ पर शेष बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कहाँ से चेंज होगा, सी से। अच्छा, सी से चेंज होगा ये, इसका केस देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस है तो सी अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, सी। ओके, अब आई के साथ शैल का यूज़ होता है तो सी के साथ विल का यूज़ होता है, और विल क्या हो जाना चाहिए, इसे वुड में चेंज हो जाना चाहिए। नॉर्मल स्थितियों में ये क्या हो जाएगा, सी के साथ हम वुड का प्रयोग कर देंगे। ओके, फिर से बताऊं, ज़रा फिर से देखिए क्या है। आई के साथ शैल का यूज़ होता है, और जब आई सी से बदल कर ये सी हो गया तो सी के साथ विल का यूज़ हो जाना चाहिए। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए विल का पास्ट फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसे वुड करना चाहिए या शुड करना चाहिए। ऐसा यूज़ करने से पहले हमें सेंटेंस को एक बार ज़रा पढ़ लेना चाहिए, और सेंटेंस को हमने जब पढ़ा तो पाया ये कि उस सेंटेंस में एक सलाह मांगी जा रही है मुझसे। देखिए ज़रा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मुझे एग्ज़ाम के बाद क्या करना है या क्या करना चाहिए, ऐसा उसने पूछा है। तो जब मेरे से पूछा, उसने मेरे से सलाह मांगी है, और अगर ऐसा है तो अब हमें यहाँ पर सी के साथ वुड नहीं बल्कि हमें यहाँ पर शुड का प्रयोग करना चाहिए। अब हम हमेशा ही आपको देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई सलाह मांगी जा रही है तो विल या शैल कुछ भी हो, हमें उसे शुड में ही चेंज करना चाहिए। ओके, तो सी शुड डू आफ्टर द एग्ज़ाम। आशा करता हूं कि ये सारे के सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और ये वीडियो भी आपने ज़रूर पसंद किया होगा। अगर नहीं भी पसंद किया है तो ज़रा ये डिसलाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप नए हैं भाई, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी तो देखना है ना। ओके, सो टिल देन गुड बाय।